आज हम लेकर आए उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो उत्तराखंड में कोरोना के 53 नए मामले सामने आए हैं, जबकि उत्तराखंड में कोरोना से 2 मरीजों की मौत हो गई। तो उत्तराखंड के हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून जिले में 21, नैनीताल में 11, हरिद्वार में 8, उधमसिंह नगर में 7, पिथौरागढ़ में 3, पौड़ी में 2, रुद्रप्रयाग में 1 संक्रमित मिला। अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली, चंपावत, टिहरी और उत्तरकाशी जिले में कोई संक्रमित नहीं मिला। प्रदेश में 2 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। इसमें कैलाश हॉस्पिटल में 1, मैक्स हॉस्पिटल में 1 मरीज ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इस बार 1 से 30 अप्रैल तक ही आयोजित होगा हरिद्वार कुंभ। तो कोरोना संक्रमण के हॉटस्पॉट बन जाने की आशंका से डरी प्रदेश सरकार ने कुंभ के आयोजन को 30 दिन तक सीमित करने का फैसला किया है। कुंभ की अधिसूचना जल्द जारी होने की उम्मीद है। इस हिसाब से कुंभ 1 से 30 अप्रैल तक होगा। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने इसकी पुष्टि की है। 11 मार्च को पहला शाही स्नान होगा, 12 अप्रैल को सोमवती अमावस्या, 14 अप्रैल को मेष संक्रांति, 27 अप्रैल को बैसाख पूर्णिमा। 3 बैरागी, अणियों, दिगंबर, निर्मोही और निर्वाणी के हजारों बाबाओं खालसों का आगमन 25 मार्च से शुरू होगा। वहीं बद्रीनाथ धाम के कपाट 18 मई से खोले जाएंगे। तो श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट ग्रीष्मकालीन यात्रा के लिए 18 मई को ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः 4:15 पर श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। नरेंद्र नगर स्थित राज दरबार के राजपुरोहितों ने महाराजा मनवेंद्र शाह की जन्म कुंडली देखकर धाम के कपाट खोलने की तिथि की है। भगवान बद्री विशाल के मासिक के लिए तिलों का तेल 29 अप्रैल को पिरोया जाएगा। वहीं बड़ी खबर आई है, बस नहर में गिरी 47 लोगों की मौत। तो मध्य प्रदेश के सीधी जिले में मंगलवार सुबह यात्रियों से भरी बस नहर में गिरने से 47 लोगों की मौत हो गई। सतना से सीधी जा रही बस अनियंत्रित होकर बाण सागर नहर में गिर गई। बस में 54 यात्री सवार थे। बचाव दल नहर से 47 शव निकाल चुका है। मरने वालों में 24 पुरुष, 20 महिलाएं और 2 बच्चे हैं। 7 लोग तैरकर जान बचाने में सफल रहे। बस में सवार ज़्यादातर नर्सिंग के छात्र थे जो सतना परीक्षा देने जा रहे थे। जूम बैठक में रची गई थी साजिश। तो गणतंत्र दिवस हिंसा के पहले 11 जनवरी को ही जूम बैठक में तय हुआ था कि किसान आंदोलन को लेकर तैयार किए टूल किट को दुनिया भर में भेजा जाएगा। आपदा पीड़ितों को मुआवजा मिलना शुरू। तो एनटीपीसी ने आपदा में जान गंवाने वाले श्रमिकों के परिवारों को मुआवजा देना शुरू कर दिया है। तपोवन बिहार निवासी मृतक नरेंद्र की पत्नी विमला देवी को 20 लाख रुपए का पहला चेक सौंपा गया। आपदा के 10वें दिन 2 और शव मिले। तो ऋषिगंगा में आई आपदा के 10वें दिन तपोवन टनल से 2 और शव मिले हैं। दोनों देहरादून के रहने वाले हैं। अभी तक कुल 58 शव और 24 मानव अंग बरामद हुए हैं। कुल 30 शवों और 1 मानव अंग की शिनाख्त हुई है। अभी भी आपदा में 146 लोग लापता हैं। टिहरी झील महोत्सव शुरू। तो टिहरी झील महोत्सव का मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शुभारंभ किया। अब हर साल बसंत पंचमी पर टिहरी झील महोत्सव आयोजित होगा। चमोली जैसी आपदा से निपटने के लिए मंथन। तो पिछले दिनों चमोली के नीति घाटी में आई आपदा पर वाडिया इंस्टीट्यूट समेत कई संस्थानों ने वैज्ञानिकों की संयुक्त टीम मंथन करेगी। इसके बाद इस तरह की आपदा से निपटने के लिए जरूरी कवायद की जाएगी। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने मंगलवार को देश के तमाम संस्थानों के वैज्ञानिकों के साथ बैठक कर आपदा से जुड़े तमाम पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की। चपरासी दफ्तरी का प्रमोशन परीक्षा इंटरव्यू टाइपिंग टेस्ट के बाद। तो उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड में चपरासी दफ्तरी रनर, दफादार और कार्यालय चौकीदार की परीक्षा देने के बाद कार्यालय सहायक के पद पर प्रमोशन मिलेगा। सेना भर्ती सपना पूरा होने के एक कदम करीब पहुँचे 323 युवा। तो कुमाऊं रेजिमेंट केंद्र के सोमनाथ मैदान में सेना की ओपन भर्ती रैली जारी है। दूसरे दिन पिथौरागढ़ जिले के थल, मुनस्यारी और बैरीनाग तहसील के युवाओं की भर्ती हुई। तीनों तहसीलों से भर्ती के लिए 1771 युवाओं ने ऑनलाइन पंजीकरण कराया था, जिनमें से 1354 युवाओं ने दौड़ लगाई और कुल 323 युवाओं ने दौड़ में सफलता पाई। इसी के साथ केंद्रीय विद्यालय में टीचरों की भर्ती निकली हुई है संविदा बेस पर। तो इसमें प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती निकली हुई है। इसके साथ ही योग प्रशिक्षक की और टीजीटी में संस्कृत, अंग्रेजी, गणित की वैकेंसी निकली हुई है। इसके लिए साक्षात्कार के माध्यम से ये पद भरे जाएंगे। तो साक्षात्कार के लिए प्राइमरी के लिए 26 फरवरी को बुलाया गया है, जबकि टीजीटी की बात करें तो टीजीटी के लिए 27 फरवरी को बुलाया गया है। तो इसके लिए पूरी जानकारी केंद्रीय विद्यालय संगठन की ऑफिशियल वेबसाइट में जा सकते हैं या फिर खटीमा की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाकर के आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो यहाँ पे खटीमा
www.kvs.ac.in पर जाकर के पूरी जानकारी वेबसाइट से ले सकते हैं। एक गलती ने उम्मीदवार को कर दिया भर्ती से बाहर। तो उत्तराखंड अधीन सेवा चयन आयोग ने एक उम्मीदवार को सहायक लेखाकार भर्ती से बाहर कर दिया। इस उम्मीदवार ने उत्तर कुंजी के हिसाब से 73.75 प्राप्तांक बताए थे। आयोग ने साफ किया कि ऐसी गलती पर किसी भी उम्मीदवार को भर्ती में शामिल नहीं होने दिया जाएगा। सहायक लेखाकार भर्ती परीक्षा में हरिद्वार निवासी उम्मीदवार ने 73.75 अंक आने का दावा किया था। उन्हें इसलिए बाहर कर दिया गया क्योंकि उन्होंने अपनी OMR बुकलेट में सीरीज नंबर नहीं भरा था और ना ही गोले काले किए थे। देवभूमि बेरोजगार मंच ने इसका कड़ा विरोध किया। मंच के अध्यक्ष राम कंडवाल ने बताया कि एक तरफ आयोग सालों बाद परीक्षा का रिजल्ट घोषित करता है और बाद में एक छोटी गलती की वजह से चयनित छात्र को बाहर कर देता है, जबकि मोहम्मद साकिर के मेरिट में 73.75 अंक नंबर हैं। इसका मतलब है कि उनका चयन हुआ है। बेरोजगार अब आयोग के चक्कर काट रहा है लेकिन उसकी कोई सुन नहीं रहा है। अगर गलती थी तो कक्ष निरीक्षक ने सिग्नेचर कैसे कर दिए। उन्होंने कहा कि अगर आयोग बेरोजगार को मौका नहीं देता है तो संगठन हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा। उत्तराखंड के सरकारी दफ्तरों में 100% उपस्थिति अनिवार्य। तो राज्य के सभी सरकारी कार्यालयों में अब 100% कर्मचारी की उपस्थिति अनिवार्य कर दी गई है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से तैयार इस प्रस्ताव को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मंजूरी दे दी है। त्रिवेंद्र कैबिनेट की बैठक आज तो बुधवार को सीएम त्रिवेंद्र रावत की अध्यक्षता में सचिवालय में विश्वकर्मा भवन में शाम 4 बजे से कैबिनेट बैठक होगी। सूत्रों ने बताया कि कुंभ अवधि कम करने, सीएम सौभाग्य योजना, फायरमैन नियमावली, डिग्री कॉलेज खोलने और आउटसोर्स से लगे कोरोना वॉरियर के कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाने पर मुहर लग सकती है। आज़ाद भारत में पहली बार महिला को फांसी की तैयारी। तो आज़ाद भारत में पहली बार किसी महिला को फांसी देने की तैयारी है। मथुरा स्थित उत्तर प्रदेश के इकलौते फांसी घर में अमरोहा की शबनम को फंदे से लटकाने के लिए सफाई शुरू हो गई है। उधर मेरठ के जल्लाद पवन ने भी 2 बार जिला जेल स्थित फांसी घर का निरीक्षण कर लिया है। जिला कारागार में करीब 150 वर्ष पहले महिला फांसी घर स्थापित किया गया था, मगर आज़ादी के 73 साल में किसी भी महिला को यहाँ फांसी नहीं दी गई। अंतिम समय में रुकावट नहीं आई तो 52 खेड़ी अमरोहा की शबनम फांसी पर लटकने वाली पहली महिला होंगी। तो शबनम ने प्रेमी संग अप्रैल 2008 को 7 परिजनों को कुल्हाड़ी से काट दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा बरकरार रखी। राष्ट्रपति ने दया याचिका को ठुकरा दिया है। शबनम ने प्रेमी सलीम के साथ 14-15 अप्रैल 2018 की रात अपने ही घर में खूनी खेल खेला था। अपने माता पिता, 2 भाई भाभी, मौसी की लड़की और मासूम भतीजे को कुल्हाड़ी से काट दिया था। टिहरी में अंतर्राष्ट्रीय वैदिक विद्यालय खुलेगा। तो टिहरी झील महोत्सव के शुभारंभ पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि टिहरी में भागीरथ के तट पर अंतर्राष्ट्रीय वैदिक विद्यालय की स्थापना की जाएगी, जहां विद्यार्थी को संस्कृत भाषा के साथ ही हिंदी और अंग्रेजी का भी ज्ञान दिया जाएगा। युवाओं को रोजगार, महिलाओं की मजबूती पर जोर। तो टिहरी झील महोत्सव में पहुंचे सीएम ने युवाओं के रोजगार व महिलाओं की आर्थिक मजबूती पर जोर दिया। खाने पीने का सामान महंगा पर सोना चांदी सस्ता। तो सोने के रेट में करीब 8,000 रुपये की गिरावट दर्ज की गई है। तो पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की महंगाई के बीच खाद्य पदार्थों की कीमतों में भी तेजी आई है। पिछले 7 महीनों की तुलना की जाए तो सोना चांदी बीते साल अगस्त के मुकाबले सस्ता हुआ है, मगर सरसों का तेल और दाल की कीमतों में इस दौरान वृद्धि देखी गई है। लच्छीवाला में कल से लगेगा टोल टैक्स। तो देहरादून हरिद्वार हाईवे पर लच्छीवाला में 18 फरवरी से टोल टैक्स देना पड़ेगा। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने टोल टैक्स लेने की तैयारी पूरी कर ली है। कॉलेजों के शिक्षक कर्मियों का वेतन के लिए धरना। तो अशासकीय महाविद्यालय के शिक्षक और शिक्षणेतर कर्मचारियों ने मंगलवार को सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। शिक्षकों ने गांधी पार्क में 3 घंटे तक धरना दिया। इस दौरान अशासकीय कॉलेजों को लेकर सरकार की नीतियों की जमकर आलोचना की गई। अतिथि शिक्षकों को 2 महीने से मानदेय नहीं। तो प्रदेश में माध्यमिक स्कूलों में तैनात करीब 4,000 अतिथि शिक्षकों के सामने मुश्किल आ गई है।
पिछले 2 से 3 महीने से उनका मानदेय नहीं मिला। कई स्थानों पर नवंबर 2020 तो कहीं पर दिसंबर 2020 के बाद से मानदेय जारी नहीं हुआ है। अतिथि शिक्षकों का कहना है कि एक स्थायी कर्मचारी के समान सेवाएं देने के बावजूद इस प्रकार दोहरा व्यवहार क्यों। इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू करने से पहले रूट ट्रायल। तो दून में नवंबर से चल रहा इलेक्ट्रिक बस चलाने का अंतिम दौर में पहुंच गया है। जल्द राजपुर आईएसबीटी रूट पर इलेक्ट्रिक बस आम लोगों के लिए शुरू की जाएगी। इसके लिए मंगलवार को स्मार्ट सिटी के सीईओ ने स्थलीय निरीक्षण लिया। ग्राहक के खाते से कटे 80,000 लौटाएंगे बैंक। तो जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने एक बैंक ग्राहक के पक्ष में फैसला सुनाया है। आयोग ने एसबीआई को 40,094 रुपये और एचडीएफसी को 40,094 रुपये भुगतान करने का आदेश दिया है। दहेज हत्या में पति गिरफ्तार। तो देहरादून से खबर है, नवविवाहित की संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस ने दहेज हत्या के आरोपी पति को गिरफ्तार किया है। फर्जी आयुष्मान कार्ड मामले की जांच होगी। तो डोईवाला सरकारी अस्पताल में विशेष शिविर आयोजित कर फर्जी आयुष्मान कार्ड बनाने वालों के मामले की जांच होगी। शहीद चित्रेश को नम आंखों से श्रद्धांजलि। तो 16 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में शहीद हुए मेजर चित्रेश बिष्ट की दूसरी पुण्यतिथि पर उनके साहस और बलिदान को याद किया गया। पुरानी जगह पर शिफ्ट होगा तहसील परिसर। तो एमडीडीए कॉम्प्लेक्स में संचालित हो रहा देहरादून तहसील परिसर फिर से पुराने स्थान पर शिफ्ट होगा। प्रशासन ने इसकी तैयारियां शुरू कर ली हैं। और कितने बांधों का बोझ उठाएगा हिमालय। तो हिमालय से निकलने वाली नदियां उच्च हिमालयी क्षेत्रों ग्लेशियरों के पास और कितने बांध बनेंगे। चमोली हादसे के बाद यह सवाल पर्यावरणविदों के साथ ही जन सामान्य की जुबान पर बार बार आ रहा है। सुरंग से 2 और शव बरामद किए। तो आपदा के 10वें दिन तपोवन सुरंग में फंसे 2 और लोगों के शव बरामद हुए हैं। कालसी और भोगपुर के 2 युवकों के शव मिले। तो चमोली जिले के रेणी त्रासदी में जोनसार ददोली गांव के एक युवक का शव मिल गया है। वहीं भोगपुर से लापता युवक का भी मंगलवार को शव मिला। हरिद्वार में बसंत पंचमी स्नान में भीड़ कम शक्ति ज़्यादा। तो हरिद्वार में बसंत पंचमी पर्व पर लाखों श्रद्धालुओं ने हर की पेड़ी ब्रह्म कुंड में गंगा की डुबकी लगाई। सीमा और हर की पेड़ी समेत अन्य जगह कोरोना की रैंडम जांच की गई। डीएवी में बिना अनुमति हुई फ्रेशर पार्टी। तो डीएवी कॉलेज में हुए फ्रेशर पार्टी में कोरोना गाइडलाइन के उल्लंघन के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। कॉलेज प्रशासन ने परमिशन नहीं देने की बात कही है। मामले की जांच बैठा दी गई है। एक दिन पहले ही परीक्षा स्थगित अभ्यर्थी प्रशांत आयुर्वेद विश्वविद्यालय की एक और लापरवाही सामने आई है। बुधवार को बायोमेडिकल के असिस्टेंट प्रोफेसरों के पदों पर होने वाली लिखित परीक्षा को एक दिन पहले मंगलवार दोपहर को स्थगित कर दिया गया। रुड़की में नकली नोटों के साथ आरोपी गिरफ्तार। तो सिविल लाइंस पुलिस ने नकली नोटों के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया है। जिला प्राधिकरण खत्म करने का जियो जारी करें। तो गांधी पार्क के डीडीए के विरोध में सर्वदलीय समिति का धरना दिया है। बीएड में 48 छात्रों ने प्रवेश लिया। तो अल्मोड़ा से खबर आई है, एसएसजे विश्वविद्यालय के शिक्षा संकाय विभाग में बीएड और एमएड पाठ्यक्रम में प्रवेश प्रक्रिया जारी है। अल्मोड़ा में 207 स्वास्थ्य कर्मियों को दूसरी कोरोना की डोज लगी। 39 लोगों को स्वरोजगार के लिए चुना गया। तो जिले में बेरोजगार युवाओं को रोजगार से जोड़ने का सिलसिला जारी है। जिला टास्क फोर्स की बैठक में 39 लोगों को योजना से जोड़ा गया। साक्षात्कार के बाद 1,26,00,000 रुपए का ऋण स्वीकृत किया गया। वहीं खबर है, गदरपुर से कार सवार 2 बारातियों की मौत हो गई। तो शादी समारोह से लौट रहे कार सवार और ट्रैक्टर ट्रॉली की आमने सामने टक्कर में कार सवार समेत 2 लोगों की मौत हो गई। नैनीताल में रोपवे 22 से पर्यटकों के लिए खुलेगा। तो करीब 1 साल से बंद चल रहा
नैनीताल रोपवे केबल कार 22 फरवरी यानी आने वाले सोमवार से पर्यटकों के लिए खुलने जा रहा है। रोपवे के रखरखाव के साथ ट्रायल का काम पूरा हो चुका है। उत्तराखंड के 7 शहरों में सस्ती दरों पर मिलेंगे किराए के मकान। तो अब रोजगार के लिए घर छोड़कर दूसरे शहरों में प्रवास कर रहे लोगों के लिए सरकार सस्ते किराए के मकान लेकर आ रही है। केंद्र की अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग योजना उत्तराखंड में लागू कर दी गई है। शहरी विकास निदेशालय ने इस योजना के तहत उत्तराखंड के 7 शहरों का चयन किया है, जिनमें पहले चरण में 613 आवास किराए पर दिए जाएंगे। केंद्र सरकार ने पिछले साल इस योजना का ऐलान किया था। छात्रों को 1 से 3 हज़ार में कमरा। तो अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग स्कीम का लाभ छात्र ले सकते हैं। केंद्र सरकार द्वारा फंड की जाने वाली इस किफ़ायती रेंटल हाउस स्कीम के तहत 1 से 3 हज़ार रुपये प्रति माह किराए पर विभिन्न श्रेणी के घर मुहैया होंगे। वही खबर है, रामनगर से 2 गाड़ियां खाई में गिरी, 4 की मौत हो गई। तो बेताल घाट सेठी राजमार्ग मार्ग पर ओखलडुंगा में सोमवार की रात पिकअप 100 फीट गहरी खाई में गिर गई। हादसे में चालक समेत 3 लोगों की मौत हो गई। 10वें दिन मिले 200 सुरंग से निकलने लगा पानी, काम रोका। तुलसीगंगा में आई आपदा के 10वें दिन तपोवन टनल से 2 और शव मिले, दोनों देहरादून के रहने वाले हैं। कांसी गांव के 12 परिवार होंगे विस्थापित। तो चमोली आपदा के दौरान हरकत में आई सरकार ने अब विस्थापन की बाट जोर है, गांवों की सूद लेनी शुरू कर दिया। मंगलवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तरकाशी के आपदा प्रभावित गांव कांसी के विस्थापन को मंजूरी दे दी है। विस्थापन पर करीब 50 लाख रुपए खर्च होने का अनुमान है। ISBT से राजपुर तक जल्द चलेगी इलेक्ट्रिक बस। तो जिलाधिकारी ने किया बस संचालन की तैयारियां। वहीं खबर है, देहरादून से हर चौथे घंटे एक शख्स हो रहा साइबर ठगी का शिकार। तो राजधानी में हर चौथे घंटे एक व्यक्ति की गाड़ी कमाई साइबर ठगों के खाते में जा रही है। साइबर क्राइम की रफ्तार इतनी तेज है कि मामले 3 सालों में 3 गुना से ज़्यादा बढ़ गए हैं। शहर में खूब बजी शादी की शहनाई। तो बसंत पंचमी पर अबूझ मुहूर्त से शहर में बड़ी संख्या में शादी हुई। पर्वतीय इलाकों में हल्की बर्फबारी, बारिश के आसार। तो गढ़वाल व कुमाऊं के पर्वतीय जिलों में आज हल्की बारिश व बर्फबारी हो सकती है। देहरादून में हल्के बादल छाए रहने के आसार हैं। वही खबर है, विकास नगर से कालसी क्षेत्र में खाई में गिरा लोडर, मामा की मौत, भांजा हुआ घायल। तो कालसी थाना क्षेत्र के अंतर्गत कोटी रोड पर लोडर वाहन अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरा, जिससे वाहन में सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने खोला मोर्चा। तो शहर में जगह जगह केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन, जनता को धोखा देने का आरोप लगाया। रहस्यमय ढंग से चली गोली, छात्रा की जैकेट में फंसी। तो देहरादून के पटेल नगर से खबर है, पटेल नगर थाना क्षेत्र में एक हॉस्टल में छात्रा को रहस्यमय ढंग से गोली लगी है। छात्रा के दाएं हाथ में गोली लगने से घाव हुआ है और गोली उसकी जैकेट में फंसी हुई थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच की, लेकिन देर रात तक आधिकारिक रूप से कोई शिकायत पुलिस के पास नहीं आई। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो अप्रेंटिस के पदों पर करें आवेदन। तो 280 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 15 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं जूनियर व सीनियर व जूनियर रेजिडेंट की है ज़रूरत। तो गोरखपुर में वैकेंसी निकली हुई है 60 पदों पर। तो इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 24 फरवरी को साक्षात्कार के माध्यम से पद भरे जाएंगे। तो पूरी जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हैं। वहीं ट्रेडमैन मेट के पदों पर मौका। तो 1159 पदों पर भर्ती निकली हुई है भारतीय नौसेना में। तो इसमें आवेदन की अंतिम तिथि 7 मार्च है। पार्ट टाइम कोच व जिम ट्रेनर की आवश्यकता। तो 8 जिम ट्रेनर और पार्ट टाइम कोच की वैकेंसी निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के पूरी जानकारी ले सकते हैं। ट्रायल की तिथि 22 फरवरी है। माँ सरस्वती से मांगा विद्या का वरदान। तो बसंत पंचमी पर शहर भर में मंदिरों में श्रद्धालुओं ने विद्यादायिनी माँ सरस्वती का विशेष आराधना की। माँ सरस्वती की पूजा अर्चना करने के लिए सुबह से ही शहर के मुख्य मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहा।
वहीं खबर है कोटद्वार से 12वीं की छात्रा की हॉस्टल में मौत। तो सोमवार शाम को ही घर से लौटा था कोटद्वार, संदिग्ध हालत में मृत मिला है। बात करता हरिद्वार की खबरों की, तो गंगा स्नान से दोगुना हुआ बसंत का उल्लास। तो बसंत पंचमी पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था और कोविड की गाइडलाइन के बीच श्रद्धालुओं ने मां गंगा में डुबकी लगाई। व्हील चेयर की मदद से आचमन कर सकेंगे दिव्यांग बुजुर्ग। तो हर की पेड़ी पर लगी अत्याधुनिक व्हील चेयर। एसओपी के विरोध में मंच 26 से करेगा आंदोलन। तो हिंदू जागरण मंच ने कुंभ को लेकर जारी एसओपी के विरोध में 26 फरवरी से आंदोलन का ऐलान किया है। वहीं खबर है हरिद्वार से युवक को सड़क पर गिरा, बरसाई ताबड़तोड़ लाठियां। तो युवक को सड़क पर गिरा कर उस पर ताबड़तोड़ लाठियां बरसाने की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। सिडकुल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। खबर है हरिद्वार से फंदे पर लटका मिला युवक का शव। तो पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हरिद्वार से खबर है कच्ची शराब के साथ 2 युवक पकड़े गए हैं। सिपाही की कार को ट्रक ने मारी टक्कर, गंभीर हालत में एम्स में भर्ती कराया गया। पौड़ी गढ़वाल का रहने वाले हैं अमित नेगी। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। वहीं खबर है हरिद्वार से रेलवे स्टेशन से पर्स चुराने वाली 3 महिलाएं पकड़ी गई हैं। बात करते हैं हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की, तो महंगाई दूर करने की वैक्सीन भी मांगी जनता। तो एक सप्ताह में पेट्रोल के दाम 1.5 और डीजल के दाम 2 रुपये तक बढ़ गए हैं। कीमतें बढ़ने से ट्रांसपोर्ट कारोबारी परेशान हैं। दुष्कर्म के दोषी को 10 साल का कठोर कारावास। तो हल्द्वानी से खबर है दुष्कर्म के एक मामले में पोक्सो अदालत की विशेष न्यायाधीश अर्चना सागर ने दोषी को 10 साल का कठोर कारावास और 50,000 रुपये का जुर्माना की सजा सुनाई है। एक आरोपी के खिलाफ साक्ष्य न मिलने पर और पीड़िता के खिलाफ बयान न देने पर उसे बरी कर दिया गया। जल्द रोपवे में घूम सकेंगे सैलानी। तो नए सेफ्टी फीचर के साथ इसी हफ्ते से शुरू होगा ट्रॉली रोपवे का संचालन। बात करते हैं कुमाऊं की खबरों की। लोहा घाट से बुझती है चंपावत की आग। तो टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर 22 किलोमीटर दूर स्वाला के पास भूस्खलन से बचाने के लिए लगाई गई वायरमेंट में 8 नवंबर को आग लगी, लेकिन इस वायरमेंट को बचाया नहीं जा सका। वही खबर आई है थल से खाई में गिरी कार, एक युवक की मौत हो गई। तो नाचनी में ईंधन भराने के लिए थल आई एक अल्टो कार वापसी के समय पतेत के पास दुर्घटनाग्रस्त होकर 100 मीटर गहरी खाई में गिर गई। हेलीकॉप्टर से पहुंचाई सड़क निर्माण सामग्री। तो हिमपात के कारण रुका मुनस्यारी मिलम सड़क का काम। वहीं खबर चंपावत से आलू का बीज लेने उमड़े किसान। तो जिले के लिए अनुमोदित हुए 405 क्विंटल बीज के सापेक्ष 395 क्विंटल बीज मिला। हर गांव हर शहर में छाया बसंत पंचमी का रंग। तो पिथौरागढ़ और चंपावत जिलों में बसंत पंचमी पर हुए कार्यक्रम। बात करते हैं उधमसिंह नगर की खबरों की। तो सिडकुल के निर्माण में यूपी की कंपनियां मालामाल। एसआईटी की जांच में 5 करोड़ के निर्माण कार्य बाहरी कंपनियों से कराने का खुलासा हुआ है। वही खबर है काशीपुर से ब्रेक फेल होने से बस ने हाईवे किनारे खड़े महिला और पुलिस को रौंदा, दोनों की मौत हो गई। कार की टक्कर से बाइक सवार फैक्ट्री कर्मी की मौत हो गई। तो काशीपुर से खबर आई है। वहीं रुद्रपुर से खबर आई हादसे में बाइक सवार और 3 लोग घायल हो गए। पंतनगर से खबर है ट्रेन से कटकर ट्राला के हेल्पर की मौत हो गई। तो ट्रेन के चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। लिव इन रिलेशन में रह रहे युवक को मारी गोली। तो काशीपुर से खबर है लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे युवक को बाइक सवार 2 युवकों ने गोली मार दी। दाएं हाथ में गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया।